देखो, ये मैसेज को ठीक करने के बजाय मैसेंजर को ठोक रहे हैं। अब जब आप मैसेज को ठीक करने के बजाय मैसेंजर को ठोकेंगे तो इसी को कहते हैं परिवार की पार्टी का प्रोटोकॉल। आपका जो निगेटिव मैसेज है, नकारात्मकता से भरपूर मैसेज है, उसको ठीक करने के बजाय आप मैसेंजर को ठोकेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कश्मीर फाइल ने कई परिवारों और पार्टियों के गुनाहों की फाइल खोल दी है, और जब कोई कश्मीर फाइल कई पार्टियों और परिवारों के गुनाहों की फाइल खोलेगी तो लोगों को बेचैनी होगी। और ये वो गुनाहगार हैं जिन्होंने कि जो कश्मीर की परेशानी का कारण थे। ये वो गुनाहगार हैं जो कश्मीरियों के पलायन का गुनाहगार थे, और आज तक उस हकीकत को, उस सच्चाई को छिपा कर रखने की कोशिश करते रहे, लोगों के सामने आने देने की कोशिश करते रहे और अपने आप को महान 30 मार्का दिखाते रहे। तो इस कश्मीर फाइल ने कई परिवारों और पार्टियों के गुनाहों की फाइल फिर से खोली है। देखिए, हिजाब के मामले में फंडामेंटल राइट के नाम पे फैनेटिक फाइट हो रही है, और इस फंडामेंटल राइट के नाम पे जो लोग फैनेटिक फाइट में लगे हुए हैं वो शुद्ध रूप से लड़कियों के मुख्य धारा की शिक्षा, मेन स्ट्रीम एजुकेशन के ख़िलाफ़ एक साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। कुछ तो अदृश्य हाथ इस पूरे के पूरे साजिशों में था, ये तो सभी लोगों ने देखा। लेकिन जो हाथ दिखाई पड़ रहा था, इस अदृश्य हाथ के साथ कौन लोग थे, कौन सियासी साजिशों का हिस्सेदार भागीदार था, वो भी सामने दिखाई पड़ा। लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए, उन परिवारों को भी इस बारे में देखना चाहिए कि आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मुख्य धारा की शिक्षा से क्यों दूर करने की साजिशों और षड्यंत्रों के हिस्सेदार भागीदार बनना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ समाज को खुद खड़े होने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को आइसोलेट करने की ज़रूरत है। इस देश में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है। आप सड़क पे हिजाब पहनिए, आप कहीं पे महफिल में हिजाब पहनिए, आप मार्केट में हिजाब पहनिए, किसी को रोक नहीं है। लेकिन अगर जो इंस्टीट्यूशंस के डेकोरम है, ड्रेस कोड है, डिसिप्लिन है, उसको तो मानना पड़ेगा। आप यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने वाले जो फैनेटिक फोर्सेस हैं, उनके चक्रव्यूह में और चक्कर में अगर फंसेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। इसलिए जो लोग इस साजिशों में, षड्यंत्रों में हैं, उनकी साजिशों का सुपड़ा साफ होगा। और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो लड़कियां हैं उनकी मेन स्ट्रीम एजुकेशन या उनकी एजुकेशन पर तालिबानी ताला जड़ दें, वो सफल नहीं होंगे। बीजेपी को कुछ लेना देना नहीं है, इंस्टीट्यूशंस को लेना देना होता है। आप कहते हो जी आपके फंडामेंटल राइट हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ भी होती हैं भैया। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सिर्फ आपके हैं क्या? ये देश जो है वो संविधान से चलता है। आप सभी लोग कह रहे हो कि संविधान की दुहाई दे रहे हो, शरीयत से तो नहीं चल रहा है। देखो, कांग्रेस पार्टी इस वक्त पलायन की पराकाष्ठा पे है, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है जो परिवार के घोंसले में सिमट के और सिकुड़ती जा रही है। और जब तक इस बात का एहसास उस परिवार के लोगों को, पार्टी रह नहीं गई, ये परिवार रह गया है और परिवार के घोंसले में सिमट गई है। अब ये पार्टी जो है वो सोनिया गांधी जी के घर से निकल करके और राहुल गांधी जी के लॉन में, और राहुल गांधी जी के लॉन से निकल करके प्रियंका जी के गेट पे ख़त्म हो रही है।